हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। दिस इज़ अबू शेख और आप देख रहे हैं अनफिल्टर्ड डॉक्टर। आज हम बात करेंगे गोयल आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के बारे में, जो कि बहुत डिमांडिंग कॉलेज रहा है। आयुर्वेदा में पूरे यूपी में बहुत डिमांडिंग कॉलेज ये रहा है। आप देखेंगे कि गुरु गोरखनाथ के बाद सबसे ज़्यादा कट ऑफ इसी कॉलेज का गया। बहुत डिमांड रहा। आखिर वजह क्या है कि इसका कट ऑफ इतना ज़्यादा जाता है? तो सबसे पहले हम इसकी लोकेशन की बात करें। ये लोकेशन से ही बहुत ज़्यादा जाना जाता है। अनोरा काला फैज़ाबाद रोड NH 230 के पास मौजूद है। ये नियर इंदिरा कनाल के पास लखनऊ में है ये। एक तो सबसे पहले देख लें कि इस कॉलेज का जो लोकेशन है बहुत प्राइम लोकेशन है, बहुत ही बेहतरीन लोकेशन है। और आप जानते हैं लखनऊ में है, लखनऊ की आबो हवा बहुत ही शानदार है। तो लोकेशन पे ही इसका कट ऑफ गया है। मैंने खुद इस कॉलेज को विज़िट किया है, बाज़ाब्ते अपनी आँखों से देखा है, हर चीज़ देखा है, क्लासेस देखा है, अंदर जाके सारी चीज़ें मैंने देखा है। इस कॉलेज का। तो हम ज़्यादा देर नहीं करेंगे, आगे हम देखते हैं कॉलेज के बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करें। ये इस्टेब्लिश्ड हुआ था 2019 में, 19 में इस्टेब्लिश हुआ था। नया कॉलेज है, पुराना कॉलेज नहीं है। और हम बात करें इसके अंदर हॉस्पिटल बेड्स की, तो 100 हॉस्पिटल बेड्स है इसके अंदर। इनटेक जो स्टूडेंट्स की बात करें तो 100 इनटेक है इसके अंदर। और 9000 प्लस लाइब्रेरी के अंदर बुक्स अवेलेबल है इसके। आगे हम बात कर लें हॉस्पिटल के बारे में, हमने बता ही दिया। 100 बेडेड है, OPD, इमरजेंसी सर्विसेज एंड पंचकर्मा रूम्स सारे अवेलेबल हैं। एकेडमिक्स की अगर हम बात करें, 8 डेडिकेटेड डिपार्टमेंट्स हैं, वेल इक्विप्ड लैब हैं, 20 कंप्यूटर इंटरनेट फैसिलिटीज़ है। सबसे पहले एक बात आप जान लें कि पेशेंट फ़्लो की बात आएगी। मैं जानता हूँ कि पेशेंट फ़्लो स्टूडेंट्स देखते हैं, मैं भी देखता था। तो पेशेंट फ़्लो की अगर हम बात करें, प्राइवेट कॉलेज में पेशेंट फ़्लो नहीं होता है, इस बात को समझ लें। 15-20 यही रहेगा पेशेंट। आप देखेंगे कि 100, 150, 200 पेशेंट फ़्लो हो जाए। आयुर्वेदा में ऐसा नहीं होता है, और ख़ास तौर से प्राइवेट में। जब गवर्नमेंट मौजूद है तो प्राइवेट में क्यों कोई आएगा दिखाने के लिए? इसलिए प्राइवेट में ख़ास तौर से पेशेंट फ़्लो अच्छा नहीं होता है। और ख़ास तौर से BMS की बात करें तो पेशेंट फ़्लो 15, 20, 30 ऐसे ही रहता है हर जगह। तो अब हम आगे बात कर लें हॉस्टल्स की बात है। आपको डाउट क्लियर हो गया होगा। हॉस्टल की अगर हम बात करें तो हॉस्टल इसके अंदर है सेपरेट, वेल फर्निश्ड हॉस्टल है, बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए सेपरेट है। और ये अच्छी अच्छी चीज़ है इस कॉलेज की कि यहाँ पे हॉस्टल कंपलसरी नहीं है। मैं जब गया था तो हॉस्टल कंपलसरी नहीं था, अब मालूम नहीं, हो सकता है। एमिनिटीज़ की अगर हम बात करें तो कैफेटेरिया आपको यहाँ मिल जाएगा, ऑडिटोरियम मिल जाएगा, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ आपको मिल जाएंगे यहाँ पे, डेडिकेटेड हर्बल गार्डन मिल जाएंगे, सारी चीज़ अवेलेबल। हमने कॉलेज देखा, क्लासरूम देखा है, बहुत अच्छा क्लासरूम है, स्मार्ट क्लासेस हैं, सारी चीज़ें हैं, स्मार्ट क्लासरूम है, सॉरी। और क्लासरूम बहुत अच्छा है, बिल्डिंग बहुत अच्छी है। कैंपस थोड़ा छोटा है, लेकिन कॉलेज ओवरऑल देखें तो बहुत अच्छा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। अब बात कर लें सबसे बड़ी चीज़ जो फ़ी स्ट्रक्चर के बारे में, जो कि ज़रूरी है जानना। फ़ी स्ट्रक्चर की हम बात करें तो एनुअल ट्यूशन फ़ी की हम बात करें तो 2,04,600, 2,04,600 इसके होंगे। सबसे कम है, याद समझिए कि पूरे यूपी में कुछ ही कॉलेज हैं जिनके फ़ी स्ट्रक्चर ये देखने को आपको मिलेगा। बहुत कम है ये फ़ी स्ट्रक्चर, इसलिए इसका कट ऑफ भी ज़्यादा जाता है। रजिस्ट्रेशन फ़ी की अगर हम बात करें तो वन टाइम आपको रजिस्ट्रेशन फ़ी देना है 50,000, जिसके अंदर बुक्स वुक्स, मैंने पूछा था तो बोला है कि बुक्स मिलेगा इसमें, ड्रेस व्रेस सारी चीज़ें मिलते हैं इसमें। कॉशन मनी की बात करें जो कि रिफंडेबल होता है, सिक्योरिटी मनी जिसे कहते हैं, ये 50,000 ये भी जमा करना है। ये आपको मिल जाएगा, रिटर्न कर दिया जाएगा जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा BMS का पूरा, तो आपको ये रिटर्न कर दिया जाएगा। टोटल फर्स्ट ईयर की फ़ी स्ट्रक्चर की हम बात करें तो 3,04,600 टोटल ये फर्स्ट ईयर का है। यानी हर साल नहीं लगेगा, ये सिर्फ फर्स्ट ईयर का है। फर्स्ट ईयर में थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि ये तो आपको रजिस्ट्रेशन इसमें 50,000 आ जा रहा है, और ये रिफंडेबल वाला, तो इसका नॉर्मल जो फ़ी है सेकंड ईयर से 2,04,600 यही लगेगा आपको। उम्मीद करते हैं क्लियर हुआ होगा आपको। अब हम एक बात कर लें कि टोटल फ़ी कितना होगा, तो अप्रॉक्स मान के चलिए कि 8 लाख से 10 लाख, 10 लाख मान के चलिए, क्या कुछ हिडन चार्जेस भी अगर होगा तो लेके 10 लाख, फिर भी बहुत सस्ता है 10 लाख। अब हम आगे बात कर लें कट ऑफ के बारे में। कट ऑफ जानना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स कॉलेज सिर्फ देखते हैं, कट ऑफ नहीं देखते हैं। तो कॉलेज वाले भी कहते हैं कि हाँ हो जाएगा एडमिशन, मैं ले लूँगा, प्री बुकिंग करा लेते हैं। लेकिन जब कट ऑफ आता है तो कट ऑफ हाई जाता है, फिर आपको कॉलेज भी नहीं मिलता है, आपका साल बर्बाद हो जाता है। इसलिए कट ऑफ जानना बहुत ज़रूरी है।
ये पिछले ईयर का कट ऑफ है, 25 का ये कट ऑफ है मैं जो आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो राउंड 1 का कट ऑफ जो गया था 3,33,399, ये जनरल का कट ऑफ गया था ये पूरे। और सेकंड राउंड में 1,52,921, 1,52,921। थर्ड राउंड का इसी तरह आप देख लीजिए, मॉपअप राउंड में भी 1,08,80 गया था। तो ये है कट ऑफ 25 का। अगर 24 में 4 लाख तक, 4 लाख के आसपास गया था कट ऑफ, तो हाई लेके चलिए कि आप इस साल भी कट ऑफ 4 साढ़े 4 लाख तक ही जाएगा, क्योंकि लोकेशन इसका बहुत अच्छा है, इसलिए कट ऑफ इसका हाई रहता है, कम कट ऑफ नहीं रहेगा इसका, हमेशा ज़्यादा ही कट ऑफ रहेगा। 4.5 लाख आप लेके चलिएगा, 4 लाख के अंदर है तो आप सेफ में हैं। तो अगर और भी कोई डाउट होगा आपको तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, हमारा इंस्टा आईडी है, दे देंगे, वहाँ से आप जाके हमारे इंस्टा पे आप आराम से कोई भी क्वेरी डाउट हो आप हमसे सवाल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और आगे किसी और भी कॉलेज के बारे में जानकारी चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, वहीं इंस्टा पे आप। तो दूसरे कॉलेज के कमेंट में आप बता दें, दूसरे कॉलेज के बारे में मैं आपके लिए वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो यहीं पे वीडियो को ख़त्म करते हैं। थैंक यू।